आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो में मैं आपको एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जीके ऑन साइंस का जो क्विज चल रहा है उसका पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम अगेन देखेंगे 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके एमपी के भी क्वेश्चन रहेंगे कुछ और कुछ नॉर्मल जो जीके के क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। इसमें प्रीवियस ईयर प्लस कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि जो 2016 में एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन भी इसमें रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का दूसरा क्विज, यानी कि पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है उसका बेस क्या होता है, बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है, जैसे ऑप्शन दिया जा रहा है पहला 2, फिर दिया रहा है 10 और फिर दिया जा रहा है 16 और फिर दिया जा रहा है 32। तो हेक्साडेसिमल का होता है 16, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 16। जी हाँ, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन एकदम सही आंसर है। हेक्साडेसिमल सिस्टम का जो बेस पद्धति होती है, बेस आधार जो होता है उसका होता है 16। तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि साइबर स्पेस शब्द किसने निर्मित किया था। एक साइबर स्पेस वर्ड है, इसके जन्मदाता या निर्माणकर्ता पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन लैरी पेज, दूसरा बिल गेट्स, तीसरा विलियम गिब्सन और चौथा दिया जा रहा है आपको स्टीव जॉब्स। तो जैसा कि बिल गेट्स के बारे में आपको पता होगा, देखिए बताता हूँ एक मिनट। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट जिनकी है, विंडोज़ जिनका है, जिन्होंने विंडोज़ बनाया था, सबसे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं आपको। तो ये बताया, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका क्वेश्चन है आपका विलियम गिब्स। क्या है इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विलियम गिब्स, जिसने आपका साइबर स्पेस शब्द दिया था। अब जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये है कि आपको इन दोनों के बारे में बताना है, यानी कि लैरी पेज क्या करते हैं या मतलब किस चीज़ से रिलेटेड है और स्टीव जॉब्स किससे रिलेटेड है। दोनों का जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइए आंसर। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि जो आंसर को कमेंट करके बताते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं, उनका पेपर में स्कोर जरूर होता है, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था। यानी कि जो मिल्खा सिंह थे हमारे, उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। अगर आपने मिल्खा सिंह मूवी देखी होगी तो कौन से राष्ट्रपति थे? ऑप्शन देखिए, अयूब खान, याहा खान, या फिर परवेज मुशर्रफ या बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो तो होंगी नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। परवेज मुशर्रफ भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास अयूब खान इज द राइट आंसर, यानी कि उन्होंने किसको, भाग मिल्खा भाग को कहा था, फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 2016 में मिस्टर वर्ल्ड उपाधि जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 2016 का है, यानी कि जिसमें एग्जाम हुआ था उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो करंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब एमपी में ज़रूरी नहीं कि 2000 आपका भी 17 का पेपर है तो 17 का ही करंट पूछा जाएगा, उसमें 16 का भी पूछ सकते हैं, उसमें 15 का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एमपी का कोई भरोसा नहीं, व्यापम का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 2016 इसका आंसर पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर है रोहित खंडेलवाल, यानी कि ए होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि रोहित खंडेलवाल, अब जो मिस्टर भारतीय बनते हैं, आपके मिस्टर वर्ल्ड बनते हैं, तो उनकी बॉडी सॉडी थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, उनके पैक्स रहते हैं, पूरा शरीर खंड खंड में विभाजित रहता है, तो इसलिए रोहित खंडेलवाल इज द राइट आंसर। ये थोड़ा सा आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डाउट हो रहा होगा कि रमन खंडेलवाल भी है, तो आपको थोड़ा सा ना इनको रिमेंबर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन मिल रहा है, रोहित खंडेलवाल, रमन खंडेलवाल, रंगनाथ खंडेलवाल। तो सभी में ऐसे करके ये ट्रिक यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसको या तो रिमेंबर कीजिए, 1-2 बार पढ़िए, आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब ऑप्शन ये तीनों सेम ना रहें तब जाके आप खंडेलवाल वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो था या है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय गान जो है हमारा, उसकी गायन जो अवधि है कितना, जो जन गण मन है उसकी अवधि कितनी है लगभग? तो उसकी अवधि है 52 सेकंड, 52 सेकंड तक ये गाया जाता है। और आजकल ये तो सब जगह चालू कर दिया गया है कि जब भी अगर सिनेमा घरों में मूवी से पहले राष्ट्रगान आपका बजेगा और आपको खड़ा जरूर होना है उसके सम्मान में। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? यानी कि भारतीय जो नौसेना है उसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? लेफ्टिनेंट,
कमांडर या कैप्टन या एडमिरल। तो भारतीय नौसेना की बात की जा रही है, नेवी की बात की जा रही है, जो कि आपके समुद्री एरियाज में, कोस्टल एरियाज में रहते हैं। तो उनका जो अगर सबसे ऊंचे पोस्ट की बात की जाए, उच्च पद की बात की जाए, तो वो होता है एडमिरल। कौन होता है? एडमिरल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आज तक भारत की कितनी महिला प्रधानमंत्री रही हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। उसके बाद कोई अभी तक जो है पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। राष्ट्रपति बनी थी आपकी, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि एक, सिर्फ एक ही थी इंदिरा गांधी जी, जो कि पहली थी और लास्ट भी अभी वही हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को डैश में अपनी छुट्टियां बतानी चाहिए। यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उनका अगर छुट्टियां चल रही है तो उनको क्या करना चाहिए उस छुट्टी के दौरान, ये बोला था गांधी जी ने। तो गांधी जी क्या बोलेंगे? अब खेलने को तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे और खेलना जरूरी है स्टूडेंट के लिए, लेकिन खाली समय को कैसे व्यतीत करना है गांधी जी ने बताया था, कुछ कार्य करके, ठीक, या पढ़ाई करके। पढ़ाई भी अच्छी बात है, लेकिन गांधी जी थोड़ा समाज सेवी जैसे थे, तो उन्होंने भी बच्चों को कहा कि पढ़ाई भी कीजिए, खेलिए भी, लेकिन समाज सेवा जरूर कीजिए। हफ्ते में अगर 1 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो आपको आधा समय समाज सेवा में जरूर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल सर्विस या समाज सेवा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत का लौह पुरुष जिनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार जो इनकी उपाधि है, जो कि गांधी जी ने दिया था, लेकिन जो अहमदाबाद में वहाँ की महिलाएं थी बारदौली सत्याग्रह के दौरान, तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार सरदार कहा था, तो फिर गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दे दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनको क्या बोला जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पे उतरते हैं तो वह किस शहर में है? देखिए रिलेटेड है क्वेश्चन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि आपको आपके गुजरात साइड मिलेंगे, तो यहाँ पटेल जो हैं आपके, जैसे आनंदीबाई पटेल, भाई पटेल, ये गुजराती में आपको ज़्यादा ट्रेंड मिलेगा। तो अहमदाबाद का जो हवाई अड्डा है उसका नाम ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई जो अड्डा, ठीक। तो इंटरनेशनल पोर्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के या कौन से देश के द्वारा सलमा बांध का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया था? यानी कि किसी देश होगा जहां पे एक सलमा बांध बनाया गया है और उसका उद्घाटन करने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है अफगानिस्तान। तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सलमा बांध कहाँ है? तो सलमा बांध अफगानिस्तान में हो गया, और किस देश ने बुलाया? तो ये दोनों रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि वर्ष 2000 की मिस वर्ल्ड कौन थी। देखिए मैंने बोला आपको एमपी पुलिस यानी कि व्यापम में कहीं से भी पूछ सकते हैं। अब 2000 की मिस वर्ल्ड को पूछा गया, ना ही ये अभी का करंट है, ये पास्ट हो गया हमारा, तो उस समय पूछा। तो 2000 की मिस वर्ल्ड कौन थी? प्रियंका चोपड़ा। अब आपको बताना है कि ऐश्वर्या राय का जो है मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड जो बनी थी, तो ये कब बनी थी, ये आपको बताना है। ये आज का आपका जो है 2nd नंबर का क्वेश्चन है। ऐश्वर्या राय के बारे में आपको बताना है कब बनी थी। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। यानी कि ये भी क्वेश्चन 2016 का है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमपीएसआई में पूछा गया था। तो हाल ही में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री जो थी वो कौन बनी थी? थेरेसा मे बनी थी। कौन बनी थी? थेरेसा मे बनी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2016 में पहली ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? तो ब्रिक्स जैसा कि आपको पता है, इसमें आपके 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और तो इसका जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी हैदराबाद, इंडिया में। कहाँ? हैदराबाद, इंडिया के अंतर्गत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें है आपके 164 सदस्य देश। अब आपको एक और क्वेश्चन इस पार्ट का 3rd कि WTO जो है इसका आपको हेड क्वार्टर बताना है कि हेड क्वार्टर इसका आपका कहाँ है। WTO का हेड क्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि देखिए, पहले जल आया फिर पृथ्वी आई, इसको ऐसे याद रखना है कि पहले जल आया फिर पृथ्वी आया। तो इससे 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। पहले जल आया यानी कि 22 मार्च को जल आया, अब आएगा पृथ्वी, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पहले जल आया फिर पृथ्वी आया, तो 22 मार्च को जल दिवस, और फिर उसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम सफेद बाघ सफारी भारत में किस राज्य में खुली थी? तो सफेद बाघ सफारी जो आपकी खुली थी वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत खोली गई थी, एमपी के अंतर्गत खोली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ये बनाया गया है आपका चंबल नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी के अंतर्गत बनाया गया है। और चंबल नदी जो निकलती है इसका उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी। यहाँ पे केन नदी है, बेतवा नदी है और नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है आपका अमरकंटक। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये जो है पूरी एमपी की नदियां हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? यानी कि मध्य प्रदेश का वाणिज्यिक राजधानी, ठीक है, कॉमर्शियल कैपिटल की बात की जा रही है। कॉमर्शियल कैपिटल के अंतर्गत आता है आपका इंदौर। ठीक, भोपाल हमारी राजधानी है लेकिन कैपिटल कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर को बोला जाता है। जबलपुर हमारी उपराजधानी है और यहाँ पर हाई कोर्ट है हमारे एमपी का। और ग्वालियर में भी जो है खंडपीठ बनाए गए हैं इसके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बटेश्वर मंदिर का समूह है इनमें से किस जिले के अंतर्गत आता है? बटेश्वर मंदिर, तो बटेश्वर मंदिर जो है आपके मुरैना के अंतर्गत आते हैं, मुरैना जिले में आएंगे। इसको याद करने का बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बटेश्वर। तो बट्टे बोलते हैं, जैसे शंकर जी के लिए बट्टे हम छोटे छोटे बना लेते, तो पत्थर का अगर है तो उसको आप मोड़ नहीं सकते, तो मुरैना, जिसको मोड़ नहीं सकते मोड़े ना। तो बटेश्वर मंदिर का समूह हो जाएगा आपका मुरैना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। जैसे उज्जैन है, उज्जैन में आपके महाकाल के दर्शन हो जाएंगे आपको उज्जैन में। इस तरीके से जो है मंदिर से रिलेटेड चीज़ें, खजुराहो में भी आपके मंदिर हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। अब आप लोगों का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट कीजिए उस पर और सजेशन दीजिए कि कुछ और वीडियोस चाहिए, फिर हम आपको अगले पार्ट में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।